रिक्शा चलाना पड़े चला लेगा, दुकान करनी पड़े कर लेगा, मजदूरी कर सकता है, लेकिन किसी के दरवाजे पे जा करके 1 रुपए का सवाल नहीं करता है। मुझे बताओ तो सही, तो अपने बच्चों के लिए किसी से 1 रुपए की भीख न मांगे, अपनी औलाद के लिए किसी से 5 रुपए का सवाल न करे। अगर वो रोड पे आया है, अगर किसी से सवाल कर रहा है, अपने बच्चों के लिए नहीं, कुरान वालों के लिए मांगा जाता है। किसी से चावल मांगा जाता है, कुरान वालों के लिए। किसी से गेहूं का सवाल है, कुरान वालों के लिए। अब ये मत कहना ये पेट मांग रहे हैं, खुदा की कसम ये पेट के लिए नहीं, अगर ये भीख मांग रहे हैं तो नबी के भीख के लिए मांग रहे हैं। अगर ये मांग भी रहे ना, अपने लिए नहीं, दीन के लिए, कुरान के लिए। हमने गलती की है, हमने गलती की है। मेरे भाई वक्त पे एहसास करने के आदी बनो, इसका इको कम करो भी थोड़ा। वक्त पे एहसास करने के आदी बनो, महसूस कर लिया करो जरूरत क्या है। हर बात खोल के समझाने की जरूरत नहीं है। मैं हुबली गया था, हुबली के अंदर मुझे बताया एक नौजवान ने, जो साइंस का स्टूडेंट है, उसने कहा सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम जो है दीन से फिरते जा रहे हैं, मुसलमान। उसने कहा ये गैर मुस्लिम इतना बुरा दीन के खिलाफ नहीं भोंकते जितना हमारे मुसलमान। ऐसे लोग जो मतलब हक को तस्लीम करने तैयार नहीं और पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं। वजह क्या है जानते? उनके माँ बाप ने एक दिन भी मदरसे का दरवाजा नहीं दिखाया। मैं ये जितनी कुर्सी पे लाइन लगी है ना 17 लोगों की, ये गारंटी नहीं ले सकता कितने बिल्डिंगें बनाएंगे इनमें से, ये भी गारंटी नहीं ले सकता कितनों के पास गाड़ियां होंगी, लेकिन ये कह सकता हूं अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके, ये जब दुनिया से जाएंगे तो दीन बेच के नहीं जाएंगे, दीन बचा के लेके जाएंगे। ये दीन मदरसे की देन है। अकीदे बचाने हैं तो मदरसों से जुड़ जाओ। जो प्लस माइनस मिला के लाइट चलाना सीख गया, उसे आज तक अपने खुदा का पता न चला। उसे यही नहीं पता खुदा कौन है। साइंस का स्टूडेंट है, उसको सब पता चल गया, कहां क्या निकलता है ये जानता है, लेकिन कहता खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, अगर खुदा है तो ऐसा करे। ये सोच करके हम लोग बड़ी तेजी के साथ अपना ईमान खोते जा रहे हैं। अगर आज मुसीबतें आ रही हैं, हौसला हारने की जरूरत नहीं है। आज परेशानियां आ रही हैं, अपने रब की रहमत से नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। वही साथ है जिसने खलील को आग में डलवाया था, वही साथ है जिसके कहने पर आग को गुलजार बनाया गया था, वही साथ है जिसने यूनुस को मछली के पेट में डाला, वही साथ है वो जिसने मछली के पेट से सलामती से निकाल दिया था। आज बुरा वक्त आया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बुरा वक्त आया है, खुदा चाहेगा इंशाअल्लाह कभी अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन अपने रब की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना है, नहीं होना है। ये उम्मीदें कहां मिलेंगी? जिनके पास दीन होगा, जिनके पास कुरान की तालीम होगी। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अगर कभी दिल टूटेगा ना, कभी ख्याल आएगा बेटा मारा गया, दिल नहीं दुखता। आज हैरत होती है, हैरत। अभी हम आपसी झगड़ों से नहीं निकले उसके साथ। अभी तो फुरूई मसाइल पे इतनी लंबी बहसें चल रही हैं कि 3-3 बजे तक तहरीरें लिखी जाती हैं फुरूई इख्तिलाफात को लेकर के। निकलो इन चीजों से यार। वो देखो पूरी तैयारियां हो गई मदरसे बंद करने की, पूरी तैयारी हो चुकी है मदरसों को ताला लगाने की। खुदा की कसम, जो लोग ये कहते हैं मदरसे इसलिए बंद किए जाए कि यहाँ आतंक की तालीम दी जाती है, मैं कहता हूँ जरा तालीम की बंद करने से पहले तालीम के वक्त पलट के देख लो। हिंदुस्तान की आजाद कराने की बात आई थी तो सबसे पहले आगे बढ़ने वाला मदरसे का शहजादा था, जिसने अपना सर तो दे दिया था, लेकिन फतवा जो आजादी का दिया था उसको वापस नहीं दिया था। उसी साथ को फजल हक खैराबादी कहा जाता है। मुझे बताओ तो सही, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए पहला कदम उठाने वाला ये मदरसे का बेटा नहीं तो और कौन था? आज भी दावे के साथ करता हूँ, अगर आज भी वतन को जरूरत पड़ेगी ये याद रखना,
कोई आएगा तो मदरसे के शहजादे आएगा। हाँ, मदरसे बंद करने की पूरी तैयारियां, ये गैर कानूनी है, वो कानूनी है। भाई चलो उनका समझ में आता, वो बंद करने की कोशिश में। हमें क्या हुआ है? हमें क्या हुआ है? जो चंदा नहीं देता वो हिसाब लेता है। 10 रुपए की रसीद कटा के कहता है मुफ्ती साहब अगला चंदा बाद में मिलेगा, पिछला हिसाब दो। जो देना नहीं जानते वो हिसाब लेते। जब मदरसों की बारी आया करे ना, आंखें बंद करके दे दिया करो। हिसाब के चक्कर में ना रहा करो। हिसाब एक दिन होना कयामत है। तुम अपना हिसाब माली के हिसाब से छोड़ दो। आंखें बंद करके उलमा पे एतमाद करो आप। लेकिन नहीं, हमें तो तकलीफ होती है ना, हमें तो तकलीफ होती है। अरे उसने मौलाना को पैसे दे दिए, मौलाना को पैसे दे दिए, भाई तू चुरा के ले, जेब काट ले मौलाना की। अब्बा मरेगा तो मदरसे की तरफ क्यों करता? दमना निकल गया, एक बच्चा दे दो। दमनी निकल गया, यासीन पढ़वा दो। चंदे की बारी आए तो जेबे खंगालता है, कहता मेरे पास नहीं है देने के लिए पैसा। अल्लाह अकबर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, लोग तो मदरसे बंद करने पे लगे हैं। खुदा की कसम हमारी जिम्मेदारी बनती है हम कुरान की तालीम को बचाएं, इस्लाम की तालीम को बचाएं। एक एक फर्द तक दीन पहुंचना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। वो लोग इस कोशिश में हैं कि मदरसों को जो भी मदद दी जा रही है ये सारी बंद कर दी जाए, फिर मदरसों को ताला लगा दिया जाए। जब मदरसों को ताला लग जाएगा फिर दीन के जानने वाले खत्म हो जाएंगे। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, आपकी मर्जी है IAS बने, IPS बने, MBBS बने, मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आप IAS के साथ साथ मुस्तफा के दीन में वाकफियत हासिल करें, कुरान को पढ़े, तालीम हासिल करें, दीन को सीखें, ताकि जब आप IAS की डिग्री लेकर के बैठे कुर्सी पर इंसाफ के लिए और कोई रिश्वत का पैसा लेके आए तो मुस्तफा का दीन आने आ जाए और कहते खबरदार इस हराम के सिक्के को हाथ में लगाना। जब ये हालत होगी तो फिर ना इंसाफी नहीं होगी, कुर्सी कहीं की भी होगी, निजाम मुस्तफा का नजर आए। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह।